भारत कोई धर्मशाला नहीं है। जी हाँ, ये बड़ी बात कह दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। आप सभी इस बात को जानते हैं किस तरह से बाहर से आके, चाहे वो बांग्लादेशी रोहिंग्या हो या अन्य देशों के नागरिक हो, वो भारत में बसने की कोशिश करते हैं। इसी में से एक खबर ये भी है कि एक श्रीलंकाई, जी हाँ, जो तमिल पहुंचे थे, इसके बाद हम कह सकते हैं उनके अवैध गतिविधियों में शामिल होने के तहत उन्हें यूएपीए के तहत उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई थी भारत में, और अब वो अपने 7 साल की सजा पूरी कर चुके हैं, परंतु वो शख्स अब भी भारत में ही रहना चाहता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। आपको बताते हैं कि याचिकाकर्ता, जो कि श्रीलंकाई तमिल था, उसने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। उसने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जिसमें उस व्यक्ति को यूएपीए मामले में 7 साल की सजा पूरी होने के बाद भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था, और उस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी, और सुप्रीम कोर्ट ने, हम कह सकते हैं, उसकी याचिका को खारिज कर दिया और ये बड़े शब्द कह दिए, भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां दुनिया भर से शरणार्थी आए और बसते चले जाए। जी हाँ, धर्मशाला क्या होता है? धर्मशाला जहां पर आप रह सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, जहाँ आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, परंतु हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है, क्योंकि हमारे देश के संसाधन हमारे देश के नागरिकों के लिए है। जिस तरह से बांग्लादेश से आकर रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी भारत में आके बस जाते हैं, वो भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे भारत के नागरिकों के हिस्से के संसाधनों का प्रयोग करते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस श्रीलंकाई व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए ये बात कह दी कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। इसी के साथ और जानते हैं क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इस दौरान जस्टिस दीपांकर ने साथ में ये भी कहा कि हमारी तो अपनी ही आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, ऐसे में क्या भारत दुनिया भर के शरणार्थियों का अपने यहाँ स्वागत कर सकता है? जी हाँ, ये बड़ी बात कही है जस्टिस दीपांकर ने। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो ऐसे में भारत दुनिया भर से इतने सारे शरणार्थियों को अपने यहाँ नहीं रख सकता। जी हाँ, और ये सही फटकार लगाई है उस याचिकाकर्ता को कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात कह दी है? जिस तरह से शरणार्थी आकर भारत में बसने की कोशिश करते हैं, चाहे अवैध तरीके से हो, जबकि इस व्यक्ति की सजा पूरी हो चुकी है और इसे भारत छोड़ने को कहा जाता, परंतु ये फिर भी भारत में रहने की याचिका लगाता है सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसकी याचिका को खारिज कर दिया, कह दिया बड़ी बात की भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ जहाँ दुनिया भर से शरणार्थी आए और बसते चले जाए। आपकी इस खबर के बारे में जो भी विचार आप हम तक जरूर साझा करें, और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ, और सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को।